हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एएलपी की जो 29 अगस्त है उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज अपने करेंगे। इससे पहले 21 अगस्त तक जो एग्जाम हुए हैं अपने सभी शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट कर लिए है। अब 29 अगस्त का अपने एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे। तो अपने एग्जाम को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस सी इसको 30 दिन में, ठीक है, और सी प्लस ए इसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए, बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों? आपको बताया हुआ है 40, 30 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, अब देखो ये डबल डबल है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? दोनों मिलकर तो 40 दिए 120, 30 चौके 120, 24 5 120, 4 और 5 9 और 3 12। तो दोस्तों अब इसको अपने पॉइंट्स में ना जाए इसलिए अपने इसको कार्य को डबल कर लेते हैं। ठीक है, काम को डबल कर लेते हैं। या फिर इससे भी आप निकाल सकते हो, जैसे मान लो आपको ए की निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है। अब इसमें ये 3 आई है ना, ये ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है। ये 4 है, ये बी और सी दोनों की है। ये 5 है, ये सी और ए दोनों की है एक साथ। आपको देखो जब भी ए की निकालनी हो तो ए वालों को जोड़ लो, पहला और तीसरे में ए है तो इनको जोड़ो, इसके अलावा इसको माइनस कर दो। तो 4 और 3 और 5 8, 8 में से 4 गया तो इसकी कितनी आ जाएगी? 4। आपको बी की निकालनी है तो बी वालों को जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। देखो इन दोनों को 3 और 4 7, इसको घटा दो, है ना, जिसमें बी नहीं है उसको घटा दो। 7 में से 5 गया 2। इसी प्रकार किसको करो? सी की, तो सी वालों को जोड़ो, 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है। अब आपको क्या पूछे दोस्तों? इसका रेशियो बना लो 2:1 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। तो 120 काम करवाना है, इससे करवाओगे तो 120/2 कितना आएगा? 60 आएगा। ये 120 दिन में करेगा, है ना, 120/1 एफिशिएंसी। इसकी 120/3 तो ये 40 दिन में करेगा। ये 120/2 था तो ये 60 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। दोस्तों एक तो है मेरा मतलब मी खुद, ठीक है, एम से लिख लो, और चचेरे भाई को सी से लिख लो। लिख लिया। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, मेरी मतलब एम का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है, तो 3/4 कर दो, इसका बराबर है। अब यहाँ से एम और सी का दोस्तों रेशियो निकल जाएगा। ये 3 इधर गुणा होगा 9, ये 2 इधर गुणा होगा तो 8। ठीक है, अब इसको 9x और 8x कर लो। क्यों? 3 वर्ष पहले, तो देखो 3 साल पहले जाना है, तो इसकी 3 साल पहले क्या होगी? 9x माइनस का 3। और इसकी क्या पूछा है? मेरी 3 साल पहले की मेरी उम्र, मेरे चचेरे भाई की आज से 4 साल बाद। आपकी तो देखो मेरी, इसने बोला मेरी 3 साल पहले और भाई की 4 साल बाद, ये 4 साल बाद कर दो, का उम्र बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब 1:1 है। इसको ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, 9x माइनस 3 और 8x प्लस 4 बराबर है, तो इसको यहाँ से सोल्व कर लो। ये इधर आएगा तो x बचेगा, ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 7। आपको क्या पूछा है? मेरी उम्र, तो 9 7 63 है। अगर इसकी चचेरे भाई की पूछता तो 7 8 56। तो आपको पूछा इसकी, तो इसका आ जाएगा 63। चलिए नेक्स्ट पे। 5x² माइनस 7x प्लस 2 के शून्य कितने है? अल्फा और बीटा है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दोस्तों जब भी ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है, इसमें दो चीज होती है ना, इनका योग। जो शून्य का है उनका योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन क्या होता है दोस्तों? a। माइनस बी का मतलब x का गुणांक, ये रहा, ये माइनस तो फॉर्मूले का आता है, ये a x² का गुणांक नीचे आ गया, और इन दोनों का गुणा होता है ना, वो क्या होता है? c अपॉन a, ये पॉजिटिव होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, माइनस बी, देखो यहाँ पे देखो माइनस तो फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x का गुणांक -7, तो माइनस -7 डिवाइड बाई a की वैल्यू 5, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7/5। आपको क्या पूछा है? उनके व्युत्क्रमों का योग।
तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, इनको सोल्व करो। अल्फा बीटा आपका एलसीएम आ गया, तो ये बीटा जाएगा, फिर इधर अल्फा आएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, दोनों हो गए ना योग। ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, लेकिन यहाँ से अल्फा और बीटा की ओर निकाल लो, कितनी आएगी, सी कितना है 2 है, डिवाइड बाई ए कितना है 5 है। अब इसमें पुट करो वैल्यू, देखो इनके व्युत्क्रमों का योग है, इसको सोल्व किया तो ये आया, इसकी वैल्यू कितनी है 7/5। नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 7 बटे कितना आ गया दोस्तों, 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, बिंदुओं -5, 5 और 7 -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक क्या है। दोस्तों ये मान लो एक लाइन है, इसके निर्देशांक है -5 और 5, इस बिंदु के, इस पॉइंट के निर्देशांक है दोस्तों कितने, 7 और -3। आपको पूछा है यहाँ पर 3:1 के अनुपात में, मान लो ये इधर वाला पार्ट 3 है, इधर वाला 1 है, तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले इस पॉइंट के आपको निर्देशांक बताने हैं, एक्स और वाई निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई क्या होता है m प्लस n होता है, ये आगे दोस्तों एक्स निर्देशांक। इसके y के क्या होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो m1 प्लस m2 तो दोनों में सेम ही आना है, ऊपर और नीचे, लेकिन इसमें क्या होगा, m1 x2 है और इसका m2 x1 है, उल्टे है ना। तो अब देखो यहां से आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्या ये m1 है और ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब आपको इसको लगाना है, वैल्यू पुट करो दोस्तों, m1 कितना है, देखो 3 और x2 कितना है, ये रहा 3 × 7, 7 या 21 आ जाएगा, प्लस का m2 कितना है 1 × -5, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई दोनों का योग, 3 और 1 4 आ गया, ये तो आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू 3, इसको करो m1 को इससे, 3 × 3 माइनस का 9 आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा दोस्तों, m2 कितनी है 1 को इससे गुणा करो 5 से, 5 आ गया, डिवाइड बाई 4, ये 21 में से 5 गया 16, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, तो ये आ गया, इसको -9 और ये 5, तो कितना बचेगा, -4 डिवाइड बाई 4, तो -1 आएगा, तो आंसर आ गया 4 और -1। ठीक है ना। चलिए इसको वैसे दोस्तों आप देखो, ये 3 है, इसको यहाँ गुणा करो, इस वाले रेशियो से गुणा होगा, m1 x2 और m1 y2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ गुणा करो, m2 x1 m2 y1, ठीक है ना, उल्टे इस प्रकार चलेगा, एक बार इसका गुणा होगा इस वाले के साथ और इसका गुणा होगा इस वाले के साथ, ये ध्यान से देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट पे, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से सीता को चीनी की खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई भी वृद्धि न हो। दोस्तों आपको दिया हुआ है किसका, प्राइस का रेशियो, किसका, प्राइस का, क्या देखो 30% की वृद्धि हुई मतलब 3/10, 10 रुपये रेट था तो अब कितना हो गया 13। अगर रेट को आपको कुल खर्च सेम रखना है तो इस रेशियो को उल्टा कर दिया करो, 13:10 हो गया। अब बताओ ये किसका रेशियो आएगा, ये कंजप्शन का रेशियो आएगा। ठीक है, खपत का, ये 13 किलो से 10 किलो कर दी, 3 की कमी कर दिया आपने खपत में, कितने से 13 से, और गुणा में 100, तो ये 300 बन गया। इसको डिवाइड करो, 13 दूना 26, 4 13 तिया 39, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा आंसर है, ये तो पूरा 23 है, पूरा तो है ही नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, देखो ये कितना हो गया, प्लस का 2, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, इसमें 8 दिया, ये 24 हो गया, यहां से आगे दोस्तों 24, बीच में ये डिवाइड है। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 8 और 2 10 और 3 13, माइनस का 13 3 39 हो गया, तो इसमें से 39 माइनस कर दो, 13 में से 9 गया 4 और ये 24, तो यहाँ 24 आ गया, 24 में 24 का डिवाइड किया, एक आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 3:2 है दोस्तों। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों आपको पॉसिबल पूछा है, ये नहीं पूछा कितनी होगी, हो सकती है, अंदाजा पूछा है आपको, है ना। तो इसका टोटल कितना आएगा 5। देखो कक्षा में कुल कितने संख्या हो सकती है लोगों की, देखो 5 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, देखो ये 5 का नहीं है, ये 5 का नहीं है, ये 5 का नहीं है, तो ये एक ही है 5 का, तो आपको तो
पॉसिबिलिटी पूछिए कि क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है 25, 5 से हो सकती है, 5 2 10 हो सकती है, 5 3 15, 5 के 20, 5 25, 5 6 30, 5 का कुछ भी मल्टीपल हो वो हो सकती है। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट पे, एक परीक्षा में पर्ण ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो दोस्तों 63 है वो 84 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। परीक्षा में कितने अंक की थी, 21 दिया 63, 21 चौके 84, 3/4 है 100 का, 3/4 75% होता है, तो ये 75 आ गया। काट लो इसको, 25 25 दिया 75। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। दोस्तों 4/3 में आपको प्लस करना है, कोई भिन्न है तो 3 प्राप्त होता है। तो x बराबर 3 - 4/3, 3 दिया 9 माइनस का 4/3 कितना आ गया 5/3। ये ऑप्शन हो सकता है या 3 एकम 3 और 2/3, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। चलिए नेक्स्ट पे, एक त्रिभुज का आधार उसके क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार के 1/3 है। दोस्तों एक तो है इसमें क्या ट्राइंगल और एक है इसमें समांतर चतुर्भुज। अब इसने क्या बोला है, दोनों चीजें देखो, एक त्रिभुज का आधार ये रहा, ठीक है, ये इसका आधार मान लिया, क्षेत्र उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के इसका 1/3 है, इसका मतलब इसका 3a है, तो इसका आधार कितना होगा 1/3 a हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दोनों का क्या है, एरिया बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात है। दोस्तों इसकी ऊंचाई होगी जो भी होगी ये, इसकी ऊंचाई होगी जो भी होगी ये, है ना, इसका अनुपात बताना है। इसका h1 मान लो, इसका h2 मान लो, या h कैपिटल H मान लो इसको, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई h बराबर है इसका क्षेत्रफल। देखो ये क्षेत्रफल बराबर है, इसका भी कर दो। इसका क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है 3a इंटू ऊंचाई कितनी है कैपिटल H। आपको क्या पूछे है समांतर चतुर्भुज के साथ, इसका मतलब पहले समांतर चतुर्भुज की आएगी। आप इसको क्या करो, यहाँ कैपिटल H रख लो, ये H इसके नीचे ले आओ, स्मॉल h हो गया। ये यहाँ पे क्या आएगा a/2 आएगा, और ये 3a कहाँ गया नीचे आ गया। ये यहाँ से a से कट गया, ऊपर बचा 1 बटे नीचे बचा 6, 1/6। ठीक है, ऑप्शन आ गया दोस्तों 4 नंबर। क्यों, क्योंकि देखो इंग्लिश में दिया हुआ वही सही मानना है। इसने देखो त्रिभुज के साथ पूछा है, ट्राइंगल के साथ, पहले ट्राइंगल आएगा फिर किसका, ट्राइंगल की हाइट फिर समांतर चतुर्भुज की हाइट का रेशियो। तो ये देखो ट्राइंगल की हाइट कितनी है स्मॉल h वाली, तो 6, ठीक है, और इसकी कितनी है 1, तो ये 6:1 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, ये क्या पूछा है दोस्तों, दिया गया पाई चार्ट कुछ फसलों की वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है। शक्कर की पैदावार 6000 टन है दोस्तों, ठीक है। अब बताओ इसमें कितनी है 80 है, ये 80 डिग्री है दोस्तों। आपको कुल पूछिए तो 360 की पूछिए, आपको बताया था या तो ये 100% होता है टोटल पाई चार्ट, या 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये 360 में दिया हुआ है। और कल की शिफ्ट थी, इससे पहले की शिफ्ट में एक सवाल आया था, ये सेम सवाल, उसमें पूछा था कि ये मान लो 80 है, 80 का और किसी और चीज का वेट का पूछा था, आपने निकाला था। मैंने उसमें आपको ये भी निकलवाया था कि 27,000 आएगा, निकलवाया था ना, तो ये दूसरी शिफ्ट में आ गया था। चलिए नेक्स्ट पे, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है। दोस्तों जो आयत है, ये एक आयत है, इसका जो परिमाप है ये 10 है, ये 6 है, इसका परिमाप इसके समान है, किसके समचतुर्भुज के, ये एक समचतुर्भुज बना लेते हैं अपने, ठीक है, इसके परिमाप के समान है। इसका परिमाप क्या होता है, ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, चारों भुजाएं क्या होती है बराबर है। इसका परिमाप कितना आएगा, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा दोस्तों, इसका आएगा दोस्तों 10 और 6 16, 16 दूना 32 आएगा, आएगा ना। इसके इक्वल है 4a के, इन दोनों का परिमाप इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 4 8 32, तो 8 आ गई, इसकी भुजा कितनी आ गई 8। अब देखो इसमें आपने ये भी मतलब मिला लिया इसका विकिरण, ये कोण इसका 60 डिग्री दिया हुआ है। आप बोलो सर ये भी तो हो सकता है, दोस्तों ये अधिक कोण है, 60 डिग्री न्यून कोण होता है, तो यही मानोगे आप, मानोगे ना। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये 8 है, ये भी 8 है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। बताओ कैसे, देखो इस ये 8 डिग्री है, सॉरी 8 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये भी 8 है। जैसे ये त्रिभुज है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
ये कोण आपको 60 डिग्री दिए हुए पहले ही देखो, इसका मतलब ये दोनों 60 ये है तो 120 बची है, 120 में से दोनों बराबर बराबर है तो ये भी 60 हो गए, इसलिए ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये ट्राइंगल बना, ये समबाहु त्रिभुज बना दोस्तों। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 8 का स्क्वायर, इंटू क्या करोगे दोस्तों, ये इस एक का है, ये भी तो सेम है, तो दो पार्ट होगी ना, तो 2 से गुणा कर दो, तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूआ 4, ये कितना आएगा 64, 64 में 2 का भाग दिया 32, तो 32√3 इसका आंसर है, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.606 अधिक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये इंग्लिश में सवाल गलत, हिंदी में सवाल गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में सही दिया हुआ है। ए पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन एडेड टू 1000, मतलब एक ऐसा पूर्णांक है जिसको 1000 में ऐड किया जाता है, मान लो x को ऐड किया। गिव्स ए सम विच इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, 10.06 व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 10.06 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये इसमें जोड़ेंगे तो ये इससे बड़ा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 1000 प्लस x ग्रेटर देन है 1006 से। बताओ 1006 से बड़ा आएगा तो कौन सा आएगा, बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 1006 के बाद क्या आएगा 1007 आएगा, है ना। 1000 में कितना ऐड करूं, आप लोग सर 7 ऐड करो, तो मिनिमम पूर्णांक ही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है को तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, तो 250 ग्राम का 5% निकाल दो दोस्तों, 0 से 0, 25 5 125 डिवाइड बाई 10, तो ये पॉइंट लगाएं तो 12.5 ग्राम आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, दिया गया चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है जिसमें कुल खर्च 33,650 है, तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी है। दोस्तों ये 33,650 है, ये टोटल मान लो खर्च है आपका। इसमें से ये कहता है कि प्रोविडेंट फंड ये रहा, यहाँ पे देखो कितना है 12% दिया हुआ है, तो 12% है, ये मंथली है, 12% आपने निकाल लिया टोटल का, है ना। आपके इतने खर्चे हैं सारे टोटल एक महीने के 33,650, उसमें से 12% आप प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, ठीक है, बचत के रूप में। तो ये तो हो गया एक मंथ का। आपको पूछे है क्या वार्षिक बचत बतानी है, तो वार्षिक का मतलब 12 मंथ का निकालो, ये एक मंथ का है तो 12 से गुणा कर दो, सोल्व करो इसको, 0 5 2 10, 5 6 30, 3 5 7 35, 2 5 दिया 15, इसको काटो, 2 दिया 2 6 12, इसको गुणा करो कितना आएगा 12 6 72, 673 इंटू 72, 2 दिया 6 आएगा लास्ट में, तो 6 वाला एक ही ऑप्शन है दोस्तों ये, है ना। इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, किसी घन कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। दोस्तों एक तो है वर्ग, ठीक है, इसका परिमाप ये a है, तो ये a है, ये a है, ये a है, या फिर इसको x मान लो आप, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा मान लो, ठीक है। तो घन की इसकी वर्ग का भुजा मान ली x x x, और जो घन होगा उसका प्रत्येक किनारा मतलब उसकी लंबाई क्या मानोगे आप, उसकी y मान लो, कितनी मान लो दोस्तों, y मान लो, तो ये भी सेम होगी। अब कहता है कि घन के कोरों, तो कल आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको बताया था कोर कितनी होती है 12, एक कोर y की है तो टोटल y कितनी होगी 12y होगी। मान लो एक 6 सेंटीमीटर की है तो 12 कोर कितनी होगी 12 6 72 हो जाती है, एक y है तो 12y होगी। एक वर्ग के परिमाप का आधा है, तो वर्ग का परिमाप कितना आएगा दोस्तों 4x, इसका हाफ है ना। ये क्या कहता है, किसी घन की कोरों की लंबाई का योग, तो 12y, एक वर्ग के परिमाप का आधा है तो आधा कर दो इसका, तो 2x के बराबर हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दो इसको यहाँ से, ठीक है, इसको लिख दिया, तो 12y इक्वल टू में 2x, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 6y बराबर आ गया दोस्तों x, इसको यहाँ लिख लो। यदि घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन भुजा की क्यूब मतलब y की क्यूब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब x का स्क्वायर के बराबर है, तो वर्ग की भुजा बतानी है, तो y की वैल्यू पुट करो दोस्तों, किसकी भुजा बतानी है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा x में है तो सारी चीजें x में ले आओ, तो y की जगह आप वैल्यू पुट कर दो किसकी, x की, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन दोस्तों 6 आएगी, यहाँ पर x अपॉन 6 की क्यूब करो होल क्यूब,
बराबर में एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स क्यूब आएगा अपॉन 6 की क्यूब 216 आएगा बराबर में एक्स स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा बचेगा एक्स, तो ये इधर गुणा होगा तो 216, तो आंसर आ गया दोस्तों 216। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी, दोस्तों अगर आप डीआई को ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ये पार्टी है डी, तो सबसे कम इसी का आएगा। देखो छोटे छोटे आंकड़े, इसमें तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा गया, प्रति वर्ष इसका मूल्य क्या है 8% की दर से कम होता है। दोस्तों 4200 का है, 8% कम होता है तो 92% वैल्यू रह जाएगी इसकी, है ना, जीरो से जीरो गया, 2 दुआ 4 इकाइयां किसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रही है, ये दोनों तो गई। अब 42 को इससे गुणा करना है ना, या तो आप इसको करो, इसको 21 कर लो, इसको 92, 2 2 4 2 नीम 18 कर लो। अब 21 का टेबल आता है तो आप पढ़ लो, 21 चौके 84, 8 21 8 168 और 8 176, है ना, तो 64 आ रहा है लास्ट में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ये कितना आएगा दोस्तों, 7 में से 3 गया 4, 4 का डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो ये माइनस का 70 और प्लस का 7 तो माइनस का 63 बचेगा। चलिए नेक्स्ट पे। x को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा, x और y दोनों एक साथ दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं, x प्लस y दोनों 8 डेज में बना सकते हैं। दोस्तों क्या इस स्टेटमेंट से बता सकते हो क्या x कितने दिनों में बनाएगा अकेला और y कितने दिनों में बनाएगा, नहीं बता सकते, तो पहले अकेले स्टेटमेंट से नहीं बता सकते। x को दीवार बनाने में y से 5 दिन अधिक लगते हैं, इसका मतलब है x को a दिन लगते हैं तो y को कितने दिन लगते हैं, a प्लस 5 दिन लगते हैं। x को दीवार बनाने में y से 5 दिन अधिक लगते हैं, इससे y से, तो ये उल्टा कर दिया ना आपने। मान लो y को a दिन लगती है तो इसको a प्लस 5 लगती है, ठीक है, और दोनों को बनाने में 8 दिन लगते हैं, तो इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे, है ना, 1/a प्लस 5 प्लस 1/a बराबर में 1/8, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मतलब दोनों से आप इसका आंसर दे सकते हो। ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो दोनों को मिला के आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। 14 35 56 का लेस एलसीएम बताना है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या 56, 14 का डिवाइड करो, 14 चौके 56 पूरा पूरा चला गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये ठीक है। 35 का डिवाइड करेंगे तो देखो 7 5 35, 7 2 56, 7 तो आ गया, लेकिन इसमें 5 बच गया, 5 इंटू 7 है ना, ये तो इसमें आ गया, 5 नहीं आया, तो 5 का गुणा कर दो। 56 को 5 से गुणा करना है तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसको आधा करो, इसको डबल करो, इसको गुणा करो, 280 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, दोस्तों जो भी इनकी लंबाई है इनको ऐड करना होता है, 740 800 और ये होगी 900, है ना। ये कितने सेकंड में पार करती है, स्पीड बतानी है, तो दूरी बटे समय 40.5, तो इसको 81/2 लिख लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, 9 से काटा 100 और 9 से काटा 9 × 81, तो 200 बटे कितना हो गया 9। ये मीटर प्रति सेकंड में है दोस्तों, देखो सेकंड्स में, ये मीटर में, इसको 18/5 से गुणा कर दो, यही कर देते चाहिए, यहाँ कर लो, 9 दुआ 18, 40 5 चौके 20, 40 दुआ 80, तो आंसर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे छोटी पूछिए तो आप छोटे से ऑप्शन से स्टार्ट करो, 72 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 144 आएगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या, तो ये आंसर हो गया। वैसे ये 4 से गुणा करने पर भी आएगा शायद, ठीक है, 4 2 8 और 4 7 28, इससे तो नहीं आएगा। 6 से आएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 43, नहीं आएगा। 8 से 8 2 7 56 और 8 दूनी 16, देखो 576 आएगा। ये भी देखो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन दोनों में छोटी पूछिए तो छोटी तो यही है ना 2, तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका है फैक्टर करो, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास पेयर होने चाहिए 2 2 के, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का बन गया। अब ये 1 2 बच गया, तो इसके साथ 1 2 और मैं गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करना है। चलिए नेक्स्ट पे। तो आज की क्लास में दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बढ़िया लेवल के थे, आपने सीखे होंगे, उनको आराम से बढ़िया तरीके से 2-3 बार करने की कोशिश करना, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप उसको स्पीड से कर पाओ। कोई भी चीज है अपनी पहली बार देखते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आप स्पीड से उसको कर जाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे इसमें।
तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, बाकी अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते रहिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।